परमेश्वर की एक इच्छा है उत्पत्ति से कि आप उसके विश्राम में रहें। धर्म के लिए नहीं बनाया था इंसान को, विश्राम के लिए बनाया था। मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूँ, I'll say it again. परमेश्वर ने इंसान को धर्म के लिए नहीं, विश्राम के लिए बनाया था। सो हम कह रहे हैं परमेश्वर कब करेगा? ध्यान से सुनिए, परमेश्वर कह रहा है मैं तो जेनेसिस में कर चुका, तू प्रवेश कर, तेरा आज तू विश्राम में प्रवेश कर। You enter into my rest in your today. आइए इससे पहले हम वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करें Before we go into the word, come on, close your eyes. और एक सच्चे हृदय से आज आप उससे बात करें। And with a truthful heart, speak to him. उसे बोलें, प्रभु मैं आज आपके भवन में आया हूँ Tell him, Lord, I've come into your house today आपकी आवाज़ को सुनने। to hear your voice. प्रभु तू मुझे वो हृदय दे जो तेरी आवाज़ के लिए संवेदनशील हो। Lord, give me a heart that is sensitive to your voice. प्रभु वो कान दे जो तेरी धीमी आवाज़ जो पवित्र आत्मा की है वो उसको भी सुन ले। Lord, give me those ears that would hear the still small gentle whisper of the और Holy प्रभु Spirit. आज मेरी बुद्धि को खोल दे और मुझे वो समझ दे कि तेरे ज्ञान की, तेरी गूढ़ की बातों को मैं समझ सकूं। And Lord, give me the mind to understand the deep things of the Lord. क्योंकि प्रभु हम अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से तेरे प्रकाशन को नहीं समझ सकते। Because by our own wisdom, our own knowledge, we cannot understand your revelations. सो हम नम्रता और दीनता के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में आते हैं So we come humbly and with meekness into your presence. और हम कहते हैं And we say, कि प्रभु हमें सिखा। Lord, teach us. पवित्र आत्मा जी आप हमारे शिक्षक हैं, Dear Holy Spirit, you are our teacher. आप हमारे सहायक हैं, You are our helper. आप सत्य के आत्मा हैं। You are the Spirit of truth. हमें संपूर्ण सत्य में ले जा प्रभु। Lead us into all truth, Lord. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो इस जगह पे मौजूद है प्रभु, जो बाहर ओवरफ्लो में है और जो सारी ब्रांचेस में हमें इस समय देख रहे हैं। Lord, I thank you for every person that is present here, out there in the overflow, and all the branches that are hearing us right now. प्रभु हम आत्मा में एक हैं, We are one in the आप Spirit. सर्वव्यापी हैं, आपका आत्मा हर जगह है परमेश्वर। You are present everywhere. Your Spirit is present everywhere. और प्रभु आपका वचन कहता है कि जो यहोवा को लगन के साथ खोजते हैं परमेश्वर, आप उनको पुरस्कार देते हैं। And Lord, your word says, those who diligently seek the Lord, you reward them. सो आज जितने लोग आए हैं परमेश्वर, वो खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे यीशु के नाम में। So Father, everyone who has come here today will not go empty-handed. प्रभु होने दे कि आज हर एक उस प्रार्थना निवेदन को आप सुने और पूरा करें जो जिस उम्मीद के साथ वो आपके भवन में आए हैं। Every prayer, every supplication, every request your people have brought today, let it be heard and fulfilled in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। In Jesus' name. और कलीसिया कहे And the church said, आमेन, आमेन। आप सब बैठ सकते हैं। you all can be seated. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग इस सीरीज में हैं जिसमें हम लोग सीख रहे हैं प्रकाशन प्रभु यीशु मसीह का, कि प्रभु कौन है। We are in the middle of a series where we are learning of the revelation of Lord Jesus, who He is. हमने सीखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह आदि और अंत है। We learned how the Lord Jesus is the beginning and the end. हमने सीखा कि कैसे वो सनातन, वो अनादिकाल का परमेश्वर है। How He is the God of the beginning. कैसे वो एक सच्ची ज्योति है जो हर एक मनुष्य को ज्योति देती है जो इस पृथ्वी पर आता है। How He is the true light that gives light to every man that comes on this earth. आमीन। Before मैं we go चाहता into हूँ the आप word, इस आयत को ध्यान से सुने। before we go into the word, I want you to hear this verse in मत्ती 11:25 और 26वीं आयत में मैं इसको पढ़ देता हूँ। Matthew 11:25 and 26. I'll उसी read it. समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इन बातों को बुद्धिमानों और समझदारों से छिपाया और बच्चों पर प्रकट किया है।
उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाए रखा और बालकों पर प्रकट किया है। मैं चाहता हूं आप ध्यान से इस बात को समझें। I want you to hear this carefully. परमेश्वर पिता का एक स्वभाव है There is a nature of our Father कि God, वो अपने राज्य की जो बातें हैं that the things of His kingdom, वो उन लोगों से छुपाता है जो अपनी नजर में बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान और समझदार हैं। He hides it from those people who think they are very knowledgeable, very wise in their own eyes. सो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं बहुत तर्क वितर्क करने वाला हूँ, कई बार लोग उसको बहुत अच्छा समझते हैं, मगर अगर आप वैसे अपने आप को सोचते हैं कि मैं दुनियावी रूप में बहुत बुद्धिमान हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है पिता अपने स्वर्ग के राज्य की बातें आपसे छुपा देगा। So if you think you are very intellectual, you have great knowledge and you know many things, then the Lord will hide the things of His kingdom from you. और वो किस पर प्रकट करता है अपनी बातों को? And who will He reveal these things to? बच्चों पे, To kids, to babes, बच्चों पे। to babes. अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर पिता आपके ऊपर अपनी बातों को प्रकट करे, हमें जरूरी है कि हम छोटे बच्चों की तरह उसकी उपस्थिति में आए। If you want that the Father should reveal the things of His kingdom to you, then you have the need to come to Him like a small child, नम्रता और दीनता के साथ, with humility and meekness. अपने टाइटल लेके, मैं पीएचडी हूँ, परमेश्वर पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता आप पीएचडी हो, सीएचडी हो, डीएचडी हो। Not with your titles, I'm a PhD. The Father doesn't care if you're a PhD, DhD, ThD, whatever. हमारे टाइटल हेवन रिकग्नाइज नहीं करता। The heaven does not recognize our titles. मैं फिर से इस बात को बोलता हूँ, I'll say this again. स्वर्ग का राज्य आपके ओहदे, आपका समाज में कितनी इज्जत है, उससे स्वर्ग के राज्य को कोई लेना देना नहीं है। The kingdom of God has nothing to do with your stature, your titles in the society, how honored you are. It does not care. स्वर्ग का राज्य एक ही चीज देखता है, आप हृदय में कितने नम्र और दीन हैं, और अगर आप नम्र और दीन हैं तो पिता कहता है इस व्यक्ति के ऊपर, मेरे इस बेटे के ऊपर, मेरी इस बेटी के ऊपर मैं अपने राज्य को, अपने गूढ़ की बातों को प्रकट करूंगा। And if you are humble, then the Father says, on this son of mine, on this daughter of mine, I will reveal the deep secrets of my kingdom. Amen? सब्त का दिन शनिवार को है, मगर वो इजरायली सैबत डे है। Yes, the day of Sabbath is Saturday for the Israelites. वो यहूदी सब्त का दिन है। That was the Jewish day of Sabbath. Amen? वो जिस सब्त को मान रहे हैं वो यहूदी सब्त के दिन को मान रहे हैं। The Sabbath they are observing is the Jewish Sabbath. मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक्सोडस, हम निर्गमन 20 उसकी 8 से 11 देखते हैं। Exodus 28 through 11. तू विश्राम दिन को पवित्र मानने का स्मरण रखना। Remember the Sabbath day to keep yourself. 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा का विश्राम दिन है। 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. उसमें तू किसी प्रकार का काम काज ना करना, ना तो तू, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। In it you shall do no work, you nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. क्योंकि यहोवा ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, तथा 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Amen. So जो शब्द का दिन इजरायली लोग मनाते हैं, The day of Sabbath that the Israelites celebrate, वो आधारित है परमेश्वर के विश्राम दिन के ऊपर। it is based on God's day of rest. क्लियर है? निर्गमन 31 उसकी 16 देखते हैं। Exodus 31:16. इसलिए ध्यान से सुनिए, Here, carefully. इसलिए इजरायली विश्राम दिन को माना करें। कौन माना करें? जोर से बोलो, कौन माना करें? ओके। Therefore the children of Israel shall keep the Sabbath.
वे पीढ़ी दर पीढ़ी उसे सदा काल की वाचा के रूप में माने। to observe the Sabbath throughout their generations as a सो perpetual covenant. इजराइलियों को परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि तुम क्या करोगे, तुम्हें ये विश्राम दिन को मानना है। So God gave a command to the Israelites that you have to observe this day of Sabbath. जब मैं इजराइल में था, When I was हम in लोग एक Israel, होटल में थे, we were in a hotel. और जब सैटरडे आया On Saturday, तो कोई भी नहीं था, there was nobody in the hotel. कोई काम नहीं करता वहाँ पे। Nobody was working on कुछ नहीं Saturday. होता। Nothing happens. वहाँ पे हम लोग गए जहाँ पे सुलेमान का मंदिर था, वहाँ पे अब केवल एक दीवार है, We went to the place where there was Solomon's तो temple. वहाँ पे आप फोटो भी नहीं खींच सकते You cannot even click pictures there क्योंकि सब्त का दिन है। because it's the day of Sabbath. ओके, सो ये जो वो सब्त का दिन आज भी मनाते हैं, This day of Sabbath that they still observe ये इस परमेश्वर की इस कमांड, इस आज्ञा के अनुसार है। is because of this command of God. क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो परमेश्वर का जो विश्राम दिन था वो उस पर आधारित है। Because it's based on the day of God's rest. मैं बहुत हल्के हल्के करके समझा रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में आए। I'm teaching slowly so you can understand. आमेन। अगर आप बच्चे हैं तो आपको समझ में आएगा, If you're a child, you'll understand. अगर आप समझदार हैं तो परमेश्वर क्या करेगा, छुपा देगा आपसे। If you are very wise, then the तो Lord will hide समझदारों के लिए नहीं है परमेश्वर का राज्य, you. The kingdom of God is not for the दीन wise, लोगों के लिए, नम्र और दीनों के लिए है। for the humble and the meek. आमेन। देखते हैं स्टार्टिंग में क्या हुआ उत्पत्ति में। Let's see what happened in the beginning. in Amen. Genesis. उत्पत्ति 2:1-3 में पढ़ता हूं। इस प्रकार आकाश और पृथ्वी तथा जो कुछ उनमें है सबकी रचना पूर्ण हुई। Genesis 2:1-3. Thus the heavens and the earth and all the hosts of them were finished. सातवें दिन परमेश्वर ने अपने कार्य को जिसे वो कर रहा था पूरा किया। And on the seventh day, God ended His work which He had done. उसने अपने किए हुए सातों कार्य के सातवें दिन विश्राम किया। And He rested on the seventh day from all His works which He had. परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया, Then God blessed the seventh day and sanctified it, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे कार्य से विश्राम किया था। because in it He rested from all His works which God had created and made. So creation was brought into completion on the seventh day. सृष्टि संपूर्ण की गई, उसका कार्य समाप्त किया गया बनाने का सातवें दिन। Amen. इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर 6 दिन काम करके he was exhausted, वो थक गया था बहुत। परमेश्वर थक नहीं गया था, he was not exhausted after वो नहीं कहता अब हथौड़ा और नहीं उठाया जा रहा है। He says, I cannot lift the hammer anymore. इसका मतलब ये नहीं था विश्राम यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर काम करते करते थक गया तो उसने कहा कि मुझे रेस्ट चाहिए। The word rest here is not that God was tired of working, but something else. परमेश्वर का विश्राम हमारे विश्राम से अलग है। The rest of God is different from our rest. Amen. ध्यान से सुनिए, Hear carefully. यहाँ पे रेस्ट का मतलब एक ऐसा है जैसे यहाँ पे कितनी मम्मियाँ हैं जो खाना बनाती हैं या कितनी बहनें हैं जिन्होंने खाना बनाया है। How many sisters cook or have made food? हाँ, जो आपकी फेवरेट डिश है, Whatever- राजमा, छोले भटूरे, जो भी आप बनाते हो, Whatever you love. ऐसा होता what you love है making. जब आपने उसको पूरा कर दिया, When you finished making it, अब वो पूरी हो चुकी है। now it is complete. अब अगर उस पे कोई आके एक थोड़ा चम्मच नमक भी डाल देगा तो वो खराब हो जाएगा। Now if someone comes and puts a pinch of salt, जब it वो will be spoiled. पूरा हो गया तो आप उसे छोड़ देते हो। यही परमेश्वर का मतलब है, जो उसने पूरी सृष्टि कर दी, अब काम पूरा हो चुका है, अब उसमें और कुछ नहीं मिलाया जा सकता, संपूर्ण कर चुका है परमेश्वर। That's what this means when God had created everything. Now nothing can be added to what He has made. It's fulfilled. ये है उसका मतलब। This is what it जैसे means. एक पेंटर पेंट करता है Like a painter paints, और उसने पूरी पेंटिंग कर दी, it makes a beautiful painting. अगर उसमें एक भी स्ट्रोक पेंटिंग का और कर देगा तो वो मास्टरपीस खराब हो जाएगा। If even one more stroke is added, the masterpiece will be spoiled. जब पूरा बना देता है, कहता है पूरा हुआ, तो जो पेंट ब्रश है उसको नीचे रख देता है। यही परमेश्वर ने किया सातवें दिन। When He has completed painting, He keeps the paintbrush down and says it's done. This is what God did on the seventh day. एक और उदाहरण देता हूँ I'll give you one more आपको। example. देखा आपने कभी लॉयर जब सब अपना सारा जो तर्क वितर्क देना है वो जब दे देते हैं तो कहते हैं माय लॉर्ड आई रेस्ट माय केस। When the lawyers have done all the arguments they have to do this, वो कहते हैं जज साहब मैं अपना केस यही। उसका मतलब है जो मुझे कहना था, जो मुझे करना था, मैं अब कर चुका हूँ। He says whatever I had to say, I had to do, I have done.
परमेश्वर ने विश्राम किया, इसका मतलब जो कुछ उसको बनाना था, जब उसने सृष्टि करी, उसने देखा, उसने कहा सब अच्छा है, बस काफी है, मैंने संपूर्णता में काम को कर दिया है। God, after he created everything, he saw everything was good. He said, I have completed the work, it is good now. Amen? अब आप देखेंगे, जब आप उत्पत्ति पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पहला दिन सुबह और शाम, दूसरा दिन सुबह और शाम। Now when you read the book of Genesis, you will see the first day, morning and evening. मगर बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने 7वें दिन में प्रवेश किया, But the Bible says when God entered into the 7th day, तो वो दिन कभी खत्म ही नहीं हुआ। then that day never ended. God's Sabbath is an ongoing Sabbath. परमेश्वर का जो सबत का दिन है वो हमेशा चलते रहने वाला दिन है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? You understand what I'm saying? परमेश्वर का शब्द इजरायली शब्द से अलग है, The Sabbath of God is different from the Israelite Sabbath. क्योंकि इजरायली जो शब्द को मनाते हैं वो एक परछाई है। The Sabbath that Israelites celebrate is a shadow. Can you put Colossians 2:16? कुलुसियों 2:16 हम देखेंगे। Colossians 2:16 यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Colossians 2:16 में, अगर कल को आपको कोई बोले, If someone tells you tomorrow, कोई 7th डे एडवेंटिस्ट आपके पास आए, if a 7th day और वो बोले Adventist comes to you, तुम सब्त को नहीं मानते हो, he says, you don't observe the Sabbath. बोलना हम सब्त को मानते हैं, Say, we observe the Sabbath. हम परमेश्वर के सब्त को मानते हैं, आप यहूदियों के सब्त को मानते हो। We observe the Sabbath of God, you observe the Sabbath of Jews. Amen? उनको बोलना हम सब्सटेंस को मानते हैं, आप परछाई को मानते हो। Tell him we observe the substance, you observe the shadow. हमें प्रॉब्लम नहीं है, परछाई को मानना है, मानो। We don't have a problem, you can observe the shadow. देखो क्या लिखा है, See what it says. इसीलिए खाने और पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के दिन के विषय में तुम पर कोई दोष ना लगाए। So let no one judge you in food or in drink or regarding a festival or a new moon or Sabbaths. कोई तुम पे दोष न लगाए, रविवार को क्यों मिलते हो? Let no one judge you why you meet on Sundays. आगे क्यों दोष न लगाए? Why should they not judge you? जो आने वाले बातों की छाया मात्र है, परंतु वास्तविकता तो मसीह है। Which are a shadow of things to come, but the substance is of Christ. So जो शब्द यहूदी मना रहे हैं, The Sabbath that the Jews observe, वो परछाई है, it's a shadow. मगर आज हमारे पास वास्तविकता है, But today we have the reality, जो मसीह है। the substance that is Christ. आपको समझना पड़ेगा, परमेश्वर ने 6 दिन में जो सृष्टि बनाई, You have to understand the creation that God made in 6 days. अब आप जानते हैं परमेश्वर कुछ नहीं बना रहा, Do you know that God is not creating anything now? परमेश्वर कुछ नहीं बना रहा। He's not creating anything now. परमेश्वर ने उस सृष्टि के अंदर ही ये सामर्थ डाल दी कि वो खुद ही मल्टीप्लाई कर सके अपने आप को और बढ़ता जाए। Because God put that power in that creation to multiply and recreate itself. परमेश्वर नहीं कह रहा है ओहो हो यहाँ जो है मेरठ में जो है बकरियां बहुत कम हो गई हैं तो मुझे 1 लाख बकरी बनानी है। God is not saying, oh, there are very less goats left in Meerut, let me create 1 lakh goats. ओ पपीते के पेड़ कम हो रहे, पपीते के पेड़ लगाने हैं Oh, मुझे। very less papaya trees, let me create some. No. ध्यान से सुनिए इस बात को, Hear carefully. परमेश्वर अब क्रिएशन और नहीं कर रहा है। God is no longer creating anything. इसी में मिस्ट्री है, जब आप इस समझ जाएंगे। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि के अंदर दोबारा से अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की सामर्थ डाली बीज के द्वारा। God has put the power to recreate through the seed that He created. Amen? और परमेश्वर ने क्या किया, आदम और ईव को बनाने से पहले सब कुछ जो उन्हें चाहिए था वो पहले से अदन की वाटिका में लगा दिया। And what God did was, before He created Adam and Eve, whatever they will need, He already put it in the Garden of Eden. और परमेश्वर ने फिर उन्हें आदम और बगीचे में रखा। And then He kept them in the 6वें दिन garden. उनको बनाया On the 6th day He made them, और उनको लेकर and He took them. 7वें दिन में प्रवेश किया। In the 7th day He entered with them. परमेश्वर की एक इच्छा है उत्पत्ति से कि आप उसके विश्राम में रहें। God has a desire from the beginning that you will abide in His rest. धर्म के लिए नहीं बनाया था इंसान को, विश्राम के लिए बनाया था। God did not make man for religion, He made man for rest. मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूँ, I'll say it again.
परमेश्वर ने इंसान को धर्म के लिए नहीं, विश्राम के लिए बनाया था. God did not make man for religion, God made man for rest. Amen? Amen. मगर क्या किया इंसान ने? What did man do? उसने अनाज्ञाकारी डिसोबीडियंस किया और वो परमेश्वर की रेस्ट से बाहर आ गया. Because of disobedience, man stepped out of the rest of God. तो अब आपको अगर कोई पूछे तो आप बता सकें कि हम कौन से शब्द में हैं आप. Now, if someone asks you, can you tell them what Sabbath we observe? तैयार हैं आप? Are you ready? ओके. इब्रानी 4 उसका 1 से 3, Hebrews 4:1-3. इसमें लिखा है, इसीलिए जब उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक बनी हुई है, तो हम सतर्क रहें, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई उससे वंचित रह जाए. Therefore, since a promise remains of entering his rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. अब आप आज बोलेंगे, मैं क्या करूं ये जान के कि परमेश्वर ने मिले विश्राम. You'll say, what will I do by knowing इस that God has मैसेज rested? का मेरे से क्या नाता है? What does this message have to do with me? इस मैसेज का सब कुछ आप ही से नाता है. This message has everything to do with you. क्योंकि आज लोग परेशानी में, Because- बोझ के तले दबे हुए हैं, डिप्रेस्ड हैं, एंशियस है, तनाव में. Because people are in torment, they're in problems, they're under burdens, under torments and कई depression. मसीह लोग भी जो धर्म ईसाईयत धर्म के अंदर है, वो भी आज वैसे ही हैं. Many believers who are in the religion of Christianity are also likewise. मगर यीशु मसीह आज आपको ईसाईयत से निकाल कर अपने विश्राम में प्रवेश करना चाहता है. But Lord Jesus wants to pull you out of Christianity and make you enter his rest. आमेन. इसीलिए आज भी विश्राम की प्रतिज्ञा हमारे लिए है. This is why the promise of rest is for us today. हम सतर्क रहें कि कहीं ऐसा ना हो तुम में से कोई उससे वंचित रह जाए. Let's be aware so that no one falls short of it. वास्तव में हमें भी उन्हीं के समान सुसमाचार सुनाया गया. For indeed the gospel was preached to us as well as to them. किन्हें? इब्रानियों को, To the Hebrews, to यहूदियों को, the Jews. उनको भी सुसमाचार सुनाया गया. They also heard the gospel. परंतु जो वचन उन्होंने सुना But the word which they उससे heard उन्हें कुछ लाभ ना हुआ. did not profit them. क्योंकि जब उन्होंने उसे सुना तो विश्वास के साथ ग्रहण नहीं किया. Because when they heard it, they did not mix faith with it. हर रविवार जब परमेश्वर वचन भेजता है अपना, वो क्यों भेजता है आपके पास? Every Sunday God sends his word to you. Why does he do that? इसीलिए कि परमेश्वर चाहता है जब आप उसके वचन को सुने और उस पर विश्वास मिलाएं तो आप विश्राम में प्रवेश करें. So that when you hear his word, you will mix faith in it and you will enter into his rest. हर एक परमेश्वर का वचन इसीलिए बनाया गया है कि आपको विश्राम में लेकर जाए. Every word of God is created to make you enter his rest. मगर आप 365 दिन यहाँ पर आ सकते हैं कलीसिया में. But you can come here 365 days in the church. मगर अगर आप जो सुनते हैं But if what you hear, उस पर विश्वास नहीं मिलाते you do not mix faith into it, तो उस वचन से आपका कोई लाभ नहीं होगा. then that word which you are hearing will have no benefit to you. इसका मतलब जो कुछ आप सुनते हो आपको उसमें विश्वास मिलाना अनिवार्य है. So whatsoever you hear, you must mix faith into it. आमेन. ध्यान से सुनिए. Hear carefully. हम जिन्होंने विश्वास किया है We who have believed उस विश्राम में प्रवेश करते हैं. do enter that rest. मैं फिर से बोलता I'll say हूं, it again. हम जिन्होंने विश्वास किया है For we who have believed उस विश्राम में प्रवेश करते हैं. enter into that rest. सो कैसे प्रवेश करते हो आप परमेश्वर के विश्राम में? How do you enter the rest of God? कैसे प्रवेश करते हो? How do you enter? विश्वास के द्वारा. Through faith, एक दिन को मनाकर नहीं, not by celebrating a day, विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करते हो. but through faith you enter into the rest of God. मैंने आपको क्या बताया था? पहला दिन, दूसरा दिन, सुबह शाम, सुबह शाम. 7वां दिन जब आया तो बाइबल नहीं लिखती सुबह शाम. I told you when the first day came, the morning, evening, the second day came, morning, evening. But when the 7th day came, the Bible does not write morning, evening. Because God's, let me write it here, God's Sabbath क्योंकि परमेश्वर का शब्द
is an ongoing Sabbath. वो निरंतर चलते रहने वाला शब्द है। So let me ask you a question. मैं एक सवाल करता हूँ, क्या आज परमेश्वर का सैबत है? Does God have his Sabbath today? हाँ? क्या मंडे को परमेश्वर का सैबत होगा? Is Monday God's Sabbath day? क्या ट्यूसडे को परमेश्वर का सैबत होगा? Is Tuesday God's क्या Sabbath day? वेडनेसडे को परमेश्वर का Is सैबत होगा? Wednesday God's Sabbath day? समझ रहे हैं आप? You understand? कल जो आज मैं कह रहा हूं, जो कल होगा, जब आप मंडे को जाओगे तो वो आज बन जाएगा। When you enter into Monday, the tomorrow's Monday will become today. जब आप उस दिन में जाएंगे तो वो होगा टुडे। When you enter into that day, it becomes today. आज आप कौन से दिन में हो? आप संडे में हो। What day are you in आप today? कह रहे हो Sunday. मंडे आएगा, You are saying Monday will come. मगर जब आप मंडे में प्रवेश करें But when you're in Monday, तो वो क्या हो गया? what does it Today. become? It becomes today. क्या हो जाएगा? टुडे। सो परमेश्वर का सैबत कब है? When is God's Sabbath? परमेश्वर का सैबत कब है? When is God's Sabbath? कब है परमेश्वर का सैबत? आज है। Today. आपको एक चीज दिखाता हूँ। I'll show you Hebrews 4:7 देखो। इब्रानी 4:7. Again he designates a certain day. Oh hallelujah. इसीलिए वह फिर एक विशेष दिन को ध्यान नियुक्त सुनो, करता है। परमेश्वर ने एक विशेष दिन को नियुक्त किया है सब्बात के लिए। God has designated a certain day for Sabbath. God has designated a certain day. परमेश्वर ने नियुक्त किया एक खास दिन। Is it Saturday? क्या वो Is it शनिवार Sunday? है? रविवार No. है? नहीं, It is today. वो आज का दिन है। So कल को कोई आपको बोले ना, So if someone तुम tells लोग you सब्त को संडे मनाते हो, संडे को नहीं मनाना चाहिए। कहना बिल्कुल सही बात है, हम भी नहीं मनाते संडे को। You say if someone says you celebrate Sabbath on Sunday, you should say हमारा "You're right." सब्त का दिन है टुडे। Our Sabbath day is today. टुडे आज का दिन। मंडे भी होगा टुडे, ट्यूसडे भी होगा टुडे, वेडनेसडे भी होगा टुडे, थर्सडे भी होगा टुडे। यानी पूरा जीवन हम परमेश्वर के विश्राम में रहेंगे। ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। So आप हर एक दिन, this is what God's will for you is you remain in His rest every day of your life. I'm surprised why don't people read it? It's there. It's not even a mystery. लोग हैरान क्यों होते हैं? पता नहीं, ये तो लिखा ही हुआ है सामने, रहस्य लिखा नहीं है। It's written. Again he designates a certain day, saying in David, अब वो कौन सा certain day बता रहा है? Today after such a long time as it has been said, today if you hear his voice, do not harden your hearts. इसीलिए वह फिर से एक विशेष दिन को नियुक्त करता है, जिसे बहुत समय के बाद वह दाऊद के द्वारा फिर आज का दिन कहता है, जिसे जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, यदि आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना। Amen. विश्राम का दिन यानी सब्बात का दिन, The day of Sabbath or the उसमें day of सब rest कुछ है। has everything in उसमें it. चंगाई है, There is healing in it. उसमें भरपूरी है, There's उसमें fulfillment, शांति है, peace. उसमें जो कुछ आपको चाहिए वो है। Whatsoever you need is in it. सो मैं आज आपसे पूछता हूँ, So I ask you today, उद्धार का दिन कौन सा है? what is the day of salvation? हाँ, चंगाई का दिन कौन What is सा the है? day of healing? छुटकारे का दिन कौन सा The है? day of deliverance. समृद्धि का दिन कौन The सा day है? of prosperity. सो हम कह रहे हैं परमेश्वर कब करेगा? We are saying, Lord, when will you do it? ध्यान से सुनिए, परमेश्वर कह रहा है मैं तो जेनेसिस में कर चुका हूं, God is saying, I already fulfilled it in तू Genesis. प्रवेश कर, तेरा आज तू विश्राम में प्रवेश कर। You enter into my rest in your today. परमेश्वर नहीं करने वाला, God is not going to enter. He has already entered into वो rest. कह रहा है यू एंटर, He's saying, आप प्रवेश करें. यू एंटर, आप प्रवेश करें. आई हैव डन एवरीथिंग फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर चुका हूं. प्रभु कैसे प्रवेश करूं? Lord, how do I enter? बिलीव, विश्वास करके. बिलीव, विश्वास करके. आमेन। सो आज हमारे लिए सब्त का दिन क्या है? So what is the day of Sabbath for us? जब, जैसे मैंने क्या बताया, जब एक बहन, एक माँ जब एक खाना बनाती है और वो कहती है बन गया, पूरा हो चुका है। So when a mother, a daughter, a sister makes मसीह food, यीशु क्रूस पर गया और उसने कहा इट इज फिनिश्ड। she makes the food, says it's made, it's done. That's how Jesus went on the cross और उसने कहा खत्म हो गया, पूरा So हो hear गया. this,
How do we enter God's Sabbath? हम परमेश्वर के शब्द में कैसे प्रवेश करते हैं? By believing in the finished work of the cross. क्रूस के उस खत्म हो चुके काम पर भरोसा करके, विश्वास करके। Amen? जब मसीह यीशु ने क्रूस में जो कर दिया, जब हम उस पर भरोसा करते हैं, हम परमेश्वर के विश्राम के दिन में प्रवेश कर जाते हैं। और परमेश्वर के विश्राम का दिन अनएंडिंग है, कभी खत्म नहीं होगा। When we believe in the finished work of the cross, we enter into the rest of God, and the day of God's rest is eternal. It will never end. Amen? समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? मैं हैरान हूं, आज कई मसीह लोग, I'm surprised that many believers, आज भी ये सोचते हैं even today, they think कि यहूदियों को परमेश्वर ज्यादा प्रेफरेंस देता है। that God prefers the Jews more. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें वचन का प्रकाशन नहीं है। This is so because they have no revelation of God's word. कई मसीह लोग, कई क्रिश्चियन तो ज्यूज बन रहे हैं आजकल। Many believers are turning to Judaism today.